दान में दी गई जमीन को बेचने का अधिकार देने पर मुख्यमंत्री का जताया गया आभार। जी हां, हम आपको बता दें, करनाल के कल्पना चावला मेडिकल कॉलेज के सामने ब्राह्मण धर्मशाला में ब्राह्मण सभा द्वारा दान में दी गई जमीन को बेचने का अधिकार मुख्यमंत्री द्वारा दिए जाने पर मुख्यमंत्री का ब्राह्मण सभा द्वारा आभार जताया गया। इस मौके पर ब्राह्मण सभा के प्रधान सुरेंद्र बड़ोता ने जानकारी देते हुए बताया कि किसी व्यक्ति द्वारा अगर ब्राह्मण को या किसी अन्य व्यक्ति को दान में जमीन दी जाती थी तो उसको वह बेच नहीं सकता था, परंतु मुख्यमंत्री द्वारा कानून में बदलाव करते हुए दान में दी गई जमीन को बेचने का अधिकार दे दिया गया है, क्योंकि दान में दी गई जमीन का मालिकाना हक तो उस व्यक्ति के पास होता था, परंतु वह बेच नहीं सकता था। इस मौके पर ब्राह्मण सभा के अन्य पदाधिकारी भी मौजूद रहे। है कि जो जमीन प्राइवेट लोगों ने किसी व्यक्ति को दान में दी थी, किसी व्यक्ति को कि ब्राह्मण को, व्यक्ति में ब्राह्मण भी आ गया, बुट्टीदार भी आ गया और जो भोंडीदार भी आ गया, ये कुछ सब थे। उस गांव में जातियां होती थी जिनको जमीन दी गई थी, किसी ने दान में दी थी। आज आपके पूर्वज सक्षम थे तो उन लोगों ने ब्राह्मण को जमीन दे दी, 5 एकड़ दान में दे दी, 10 एकड़ दान में दे दी, तो उसकी मालिकाना हक तो उसके पास था, वो कास्ट तो ब्राह्मण करता था, लेकिन बीच में एक ऐसा था कि भाई उसको वो बेच नहीं सकता था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस कानून में बदलाव करके कल नोटिफिकेशन निकाल दिया कि किसी निजी व्यक्ति की जो जमीन उसने दान में किसी को दी थी उसको खरीद फरोख्त करने का पूर्ण अधिकार उस व्यक्ति को दे दिया जिसको दान में मिली हुई जमीन थी, जिसपे वो मौके पे कब्जा लिए हुए बैठे। आम जी का आभार व्यक्त करता हूँ पूरे ब्राह्मण समाज की तरफ से। और मेरे से पूर्व सुनील जी ने आपको विस्तार पूर्वक इसमें बताया, हमारी जितनी भी 11 दिसंबर 2022 को जो प्रदेश सत्र का भगवान परशुराम महाकुंभ हुआ था, माननीय मुख्यमंत्री ने जो घोषणा की थी वह सारी लगभग पूरी हो चुके। एक घोषणा ऐसी है जो भी पाइपलाइन में है, जल्दी पूरी हो जाएगी, भाई साहब ने बताया आपको। और मैं जैसे करनाल की ब्राह्मण धर्मशाला को 31 लाख रुपए दिए थे, और ये भगवान परशुराम मार्ग गांधी चौक से लेकर ये भगवान परशुराम मार्ग बनाया, भगवान परशुराम चौक तक ये भगवान परशुराम मार्ग, भाई मतीदास सतीदास, फुहारा चौक का नाम भाई मतीदास सतीदास। और भगवान इसमें पार्क में भगवान परशुराम जी की 21 फुट की प्रतिमा भी लगेगी, उसका भी नोटिफिकेशन जारी हो चुके हैं। और ये हमारे को जो बहुत पुरानी मांग थी ब्राह्मण धर्मशाला की, जो चौटाला साहब जब मुख्यमंत्री थे, उसके बाद बंसीलाल जी आए, फिर हुड्डा साहब 10 साल रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने वो भी हमारे को 2200 गज की जगह का वो भी जल्दी हमारी पूरी हो जाएगी, वो भी जल्दी फाइनल हो जाएगी। अभी आपने बोला कि काफी समय से इस चीज को लेकर प्रयास किया जा रहा था, अहम योगदान किसका है इस पूरे जो अभी तक ये जो आप बता रहे हैं कि डोली की जमीन को अब ये अहम योगदान सुनील जी का और हमारी पूरी टीम का, इनके नेतृत्व में ये सुनील जी को श्रेय जाता है। सुनील जी ने ये पहला हमने जिले का, हमने माननीय मुख्यमंत्री जी हमारा जिला सत्र का है ना वो दिया था हमारा को प्रोग्राम करने के लिए। भाई साहब ने जब उनसे मुख्यमंत्री से बात करी, मुख्यमंत्री जी को कन्विंस करा हरियाणा का, हमें इस बात की भी खुशी है सुनील जी ने करनाल को चुना, हरियाणा का जो प्रदेश सत्र का भगवान परशुराम महाकुंभ हुआ, और उससे हमारे को करनाल को विशेष तौर पर फायदा हुआ, क्योंकि यहाँ की 6-7 मांग तो यहीं की थी जो हमारी पूरी हुई है, जिसमें 31 लाख रुपए, मार्ग का नाम भाई मतीदास सतीदास चौक, भगवान परशुराम जी की 21 फुट की प्रतिमा, जो ब्राह्मण धर्मशाला की जगह है, इसके लिए तो यहाँ करनाल की थी। और वैसे हरियाणा के जैसे भाई साहब ने बताया, मेडिकल कॉलेज का नाम संपन्न खेड़ी है जो कैथल में है, उसका आधारशिला भी रख दी है माननीय मुख्यमंत्री जी ने, और डाक टिकट जारी करी, गजटेड छुट्टी। और अभी अनेक और हमारी जो चाणक्य महर्षि चाणक्य की चेयर भी स्थापित होगी MD यूनिवर्सिटी में, वो भी होगी। और परावर की जमीन का आपने पूरे आप मीडिया में पूरा उसका सुर्खिया में रहा, कुछ लोग उसके ना सस्ती लोकप्रियता हासिल करना चाहते थे, माननीय मुख्यमंत्री जी ने सबके मुंह बंद कर दिया और परावर की जमीन गौड़ संस्था को दी। उसमें जो सीटें हैं वह भी मंजूर, 100 सीटें मंजूर कर रखी, वो भी जल्दी उनका भी फाइनल हो जाएगा। मैं आपके माध्यम से पुनः फिर जिला करनाल ब्राह्मण सभा की तरफ से, पूरी कार्यकारिणी की तरफ से माननीय मुख्यमंत्री जी का, सुनील जी का आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने दिन रात मेहनत करके ब्राह्मण समाज की जो मांगे थी पूरी कराई। सबको ध्यान होगा कि 11 दिसंबर 2022 को माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक यहाँ कार्यक्रम रखा था, भगवान परशुराम महाकुंभ। सरकार की एक योजना थी संत महापुरुष प्रचार प्रसार योजना, चुप हो जाओ भाई, तहत एक यहाँ ऐतिहासिक कार्यक्रम हुआ था। उसमें हमारी टीम ने, श्री सुरेंद्र बड़ोता जी करनाल ब्राह्मण सभा के अध्यक्ष हैं,
इनकी सारी टीम ने इतनी व्यापक स्तर पर मेहनत करी थी, उसका नतीजा समस्त हरियाणा ने 11 दिसंबर 2022 को देखा था। प्रदेश के प्रत्येक कोने से, प्रत्येक गांव से लोग यहाँ, सर्व समाज के लोग भगवान परशुराम का महाकुंभ देखने और मनाने आए हुए थे। उस महाकुंभ में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ घोषणाएं करी थी। उन घोषणाओं में आज हम दावे के साथ कह सकते हैं कि 99% घोषणाएं अमल में आ चुकी हैं। एक घोषणा अभी बाकी है, उसको भी समाज की माननीय मुख्यमंत्री से प्रार्थना है, उसको भी 11 दिसंबर से पहले घोषणा को कंप्लीट कर दें, ताकि जब 1 साल हो तो पूरी घोषणाएं धीरे धीरे हर महीने माननीय मुख्यमंत्री जी मनोहर लाल जी ने एक घोषणा को मुकम्मल कर कर समाज को बताया कि भाई आज ये घोषणा कर दी। आज हमने लड्डू इस खुशी में बांटे कि एक बड़ी समाज की मांग थी, जो दोली की जमीन थी, जिसका मालिकाना हक के लिए बहुत से लोग आवाज उठा रहे थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा करी थी कि जो मालिकाना हक निजी व्यक्तियों का है, वो सारी गणना करने के बाद 1700 एकड़ जमीन ऐसी मिली जिस पर प्राइवेट ओनरशिप थी, और वो दोली की जमीन किसी प्राइवेट आदमी ने ब्राह्मण को, बूटेदार को और जो कई सबद हरिवनु के जो उन सबको दी हुई थी। कल उसका FCR श्री TVSN प्रसाद साहब ने उसका नोटिफिकेशन जारी कर दिया। नोटिफिकेशन जारी होने के बाद संबंधित सभी जिलों के डिप्टी कमिश्नर साहिबान के पास उस नोटिफिकेशन की कॉपी कर दी कि ये जो 1700 एकड़ है, इसका मालिकाना हक अब उस दोलीदार को मिल गया, जिसके मालिकाना हक मिलने के बाद वो व्यक्ति उस जमीन की खरीद फरोख्त कर सकता है। इसलिए आज हमारी टीम ने संपूर्ण हरियाणा में आज 22 के 22 जिलों में लोगों में अपार खुशी है, लोग लड्डू बांट रहे हैं। तो इसी उपलक्ष्य में आज यहाँ कार्यक्रम है, थोड़ी देर के बाद सोनीपत भी हमारा कार्यक्रम, हमारी टीम का कल बहादुरगढ़ भी कार्यक्रम है, गुड़गांव भी कार्यक्रम है, और रोहतक भी कार्यक्रम है, चरखी दादरी में भी कार्यक्रम है, भिवानी में भी कार्यक्रम है।